पहली चीज़ याद रखिए, जिस चीज़ को हमें अपने अंदर डालना है, जो सलाहियत, जो हुनर अपने अंदर पैदा करना है, वो याद रखिए, वो ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हमको एम्ब्रेस करना है। ज़िंदगी भर सीखने का एक मोमिन का मिजाज रहेगा, ज़िंदगी भर सीखता रहेगा, बस हर चीज़ सीखेंगा वो। जो नाफ़े इल्म है बस उसको सीखना है, उस इल्म के अंदर। किताब व सुन्नत का जाहिर सी बात है सबसे अव्वल, लेकिन इसके बाद दीगर जितने उलूम और फ़न दुनिया में हैं हम सब सीखेंगे। न सिर्फ सीखेंगे, इसमें महारत हासिल करेंगे, न सिर्फ महारत हासिल करेंगे, इसकी चोटी पर पहुंच जाएंगे, जैसे हमारे असलाफ ने किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनके ज़माने में और उसके बाद। वो कौन से फ़न में पीछे थे बताइए आप? हर फ़न और शोबे में आगे बढ़ रहे थे। तो ज़िंदगी भर सीखने और सिखाने का एक मरहला हो, कौम इस चीज़ को अपना ले। मुझसे जब कोई सवाल करता है कि आप कब ये कह सकते हैं कि उम्मत मुस्लिमा वक़ार और अपनी बुलंदी पर फिर से पहुंच गई, तो मैं कहता हूं जब लोग ये कहने लगे कि अगर इल्म हासिल करना है तो मुसलमानों के पास जाना पड़ता, तो आपने फिर वो मुकाम हासिल कर लिया जो आपका मुकाम था। लोग ये कहे कि भाई आपको इल्म कौन सा इंजीनियरिंग का हासिल करना है, वो उनके पास जाना पड़ता, सबसे अच्छे कॉलेज वही चलाते हैं। भाई फलां चीज़ हमको मेडिकल का सीखना है, वो मुसलमानों के पास जाना पड़ता, आपको इधर नहीं होता हो। वो सबसे अच्छा इस इल्म में महारत रखने वाले लोग हैं। ये होना, जब आपकी ये पहचान होगी तो फिर आपसे ये सवाल नहीं होगा आप क्यों, ये सवाल होगा आप आइए, हम आपके लिए इंतज़ाम करेंगे, आपके लिए जगह तलाश करेंगे, आपके लिए दवाखाना स्कूल कॉलेज की जगह देंगे, आप आके हमारे बच्चों को पढ़ाइए। आप जाने की बात कहाँ से कर रहे हैं? तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये कौम जब भी आगे बढ़ सकती है कि ज़िंदगी भर सीखने की सलाहियत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबईन, तबईन, ये मिजाज था, ज़िंदगी भर सिर्फ सीख रहे थे और सीख रहे थे, हर चीज़ सीख रहे थे और अपने आप को अपडेट कर रहे थे। हमारा मामला ये होगा कि हम किसी चीज़ में सीखने को तैयार नहीं। हर आदमी एक लेवल तक जाके मुतमईन है कि मैंने सब कुछ कर लिया। और ये बात आपने बार बार सुनेंगी लोगों से, हमारे अब्बा की अब जॉब जारी, क्यों? तो जॉब में फ़लाँ कोर्स कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट ने, उन्होंने सीखे नहीं तो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले रहे हो। अपडेट नहीं किया उन्होंने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एम्ब्रेस नहीं किया। अभी वो हमारे डीटीपी की दुकान बंद हो गई अब्बा की, क्यों? इसलिए कि अब डीटीपी को कराता नहीं, एआई सब कुछ कर ले रहा। तो आपने अपडेट क्यों नहीं किया? एआई के थ्रू काम कराना क्यों नहीं सीखा अब तक? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हमने आगे बढ़ना है, ज़िंदगी भर इससे हम रुक नहीं सकते। अभी हमारे अब्बा एजेंट थे आरटीओ के बाहर, अब आरटीओ के एजेंट का काम ही नहीं, सब ऑनलाइन काम हो जा रहा, तो आप जॉबलेस हो गए हो। तो क्यों उन्होंने अपडेट नहीं किया कि ऑनलाइन काम कैसा किया जाता है आरटीओ को, ताकि उससे अपडेट कोई काम शुरू करे? फला चीज़ में अब हमारा जॉब ही नहीं रही, चूँकि वो मशीन पे अब काम ही नहीं होता, वो मशीन एआई चला रही। तो क्यों एआई के आने से पहले हमने उस मशीन से आगे क्या दुनिया में अपडेट क्यों नहीं किया? जॉब से गए ना, फिर निकाले गए ना। तो लाइफ लॉन्ग अगर लर्निंग को हम एम्ब्रेस करें, ज़िंदगी भर सीखने का मिजाज बना ले, तो फिर जाहिर सी बात है आप सबसे अपडेट कौम हो जाएंगे, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। हर फन आने से पहले लोग तैयार रहेंगे कि आपके लोग तैयार हैं, कि आप करने के लिए रेडी है इसको। और पहले ज़माना ये ऐसा ही था, मुसलमान हर फन और हर फील्ड में आगे थे। ये बात को आप याद रखिए। अरबी साइंस की ज़बान हुआ करती थी, इल्म की ज़बान थी, अरबी याद रखिए। जिसको अगर दुनिया में आगे बढ़ना था, अरबी उसने सीखना था। और लोग आके मुसलमानों के पास, मुसलमान इलाक़ों में, मुसलमान मदारिस में, मुसलमान मकातिब में, मस्जिदों के अंदर, मुसलमानों की दालिब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आके पढ़ते थे और आला से आला दुनिया के फ़न और हुनर के अंदर बढ़ते थे। और आज हमारा ये हाल है कि जो यूनिवर्सिटीज़ खुली है उसमें भी इल्म हासिल नहीं कर पा रहे हम, चलो खुद देना दूर, ले भी नहीं पा रहे। तो मैं कहूँगा अब शुरुआत कहाँ से होगी, हम फिर उस मुकाम पे पहुँचे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एम्ब्रेस कीजिए, गले लगा लीजिए, बस ज़िंदगी भर चीज़ सीखूंगा, किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होगा कि यहाँ ख़त्म हो रही है। जैसे घड़ी आई, मुसलमान मुतमईन हो गए कि भाई अब घड़ी के बाद क्या कुछ भी नहीं, घड़ियाँ अपडेट हुई फिर। तो जो घड़ी के पुराने मैकेनिक्स थे आज काम नहीं कर पा रहे हैं ना, जो घड़ियाँ अपडेट हो गई। गाड़ियों का ले लीजिए, अब गैरेज लाइन ले लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। गैरेज लाइन के अंदर अब गाड़ी को लैपटॉप लगता है, नई गाड़ियों का ब्रेक जो पैड घसा है वो लैपटॉप बताता आपको कि ये बदलना है इसका। आपके गाड़ियों की ईसीओ को चेक करते हैं कि फलां चीज़ अपडेट कर दिए, फलां ही हो गया, ये पार्ट ख़राब हो गया, वो लेवल पे चलेगी। तो जिसने वो टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं किया, गैरेजेस बंद हो रहे हैं उनके। आप ये मत समझिए कि मैं ऐसे ही रहूँगा। मिशनरी वर्क, अगर आप मिस्त्री भी है तो आपसे पूछा जा रहा है ड्राइंग समझती क्या, देखो देखो दिन भर काम खुद करना, इंजीनियर बताएंगे नहीं आके, तो उसको भी अपडेट होना है। आप चाहे किसी भी फील्ड में रहो, आपको अपडेट होना है। तो अगर मुसलमान अपनी पहचान ये बना ले कि मैं बस सीखूंगा हर चीज़ जो मिलेंगी नाफिल, कौम की कौम उसमें लग जाएंगी, हम जो सलाहियत है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, तो बताइए ये कौम, जाहिर सी बात है लोग सर पे उठा के रखेंगे आपको, इसलिए कि ये सबसे अप टू डेट कौम है। फला टेक्नोलॉजी आ रही, कौन है उसका चलाने वाला? मुसलमान चला सकते हैं उसको, वो लोग पहले से सीख रहे थे उसको। हमारा हाल ये, हम तो बुनियादों पे नहीं पहुँचे अभी, तो हायर जिसको कहते हैं लर्निंग और एजुकेशन में तो हम मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा ये बड़ी अहम चीज़ है।